Assalamualaikum, Ufaq Gul here. Welcome back to our YouTube channel IER Academy. Today our topic is what is classroom management. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है या फिर क्लासरूम मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट? क्लासरूम मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? हमारे पास यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मौजूद हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट हम किसे कह सकते हैं। First of all, classroom management is a method and strategies that a teacher use to maintain classroom environment that is helpful to the student success and learning. अब ये क्या कह रहा है कि क्लासरूम मैनेजमेंट आप एक ऐसे मेथड को, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को कह सकते हैं जो कौन यूज़ करता है? एक टीचर यूज़ करता है। एक टीचर कुछ मेथड्स, कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करता है अपनी क्लास में। किस चीज़ के लिए? अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, जो उसका क्लास का माहौल होता है उसको बनाए रखने के लिए टीचर जो है वो कुछ मेथड्स, कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करता है जो बच्चों की लर्निंग में या फिर उनकी सक्सेस में हेल्पफुल साबित होते हैं, मददगार साबित होते हैं। उन्हीं मेथड्स और स्ट्रेटजीज को क्या कहा जाता है? क्लासरूम मैनेजमेंट कहा जाता है। दी अदर वन डेफिनेशन इज, अगर दूसरी डेफिनेशन हम देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ मेथड। क्लासरूम मैनेजमेंट एक ऐसा मेथड है टीचर यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट क्लासरूम लेसन्स रन स्मूथली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है? क्लासरूम मैनेजमेंट आप एक ऐसे मेथड को भी कह सकते हैं जो टीचर यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? ये इंश्योर करने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि उसकी जो क्लासरूम है या उसकी क्लास में जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो लेसन पढ़ाए जा रहे हैं, वो क्या है? वो रन स्मूथली, यानी वो ठीक तरीके से चल रहे हैं, अच्छे तरीके से चल रहे हैं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। मतलब बिना किसी खलल के जो स्टूडेंट्स की तरफ से पैदा किया जाता है, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस जो स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं, बिना उस डिस्टर्बेंस के क्लासरूम जो है वो ठीक तरह से चल रही है। तो ऐसे मेथड को भी आप क्या कह सकते हैं? क्लासरूम मैनेजमेंट कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें, क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स दैट टीचर यूज टू कीप द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डरली, फोकस्ड, अटेंटिव एंड अकेडमिकली प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। हम जो है क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद ये भी ले सकते हैं कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जो एक टीचर यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? अपने स्टूडेंट्स को क्या बनाए रखने के लिए? ऑर्गेनाइज बनाए रखने के लिए, मुनज़्ज़म बनाए रखने के लिए, या फिर उनको ऐसे बनाए रखने के लिए कि वो अपनी, उनका जो पूरा फोकस है, पूरा जो उनकी अटेंशन है, जो उनकी तवज्जो है, वो किस तरफ होनी चाहिए? क्लास की तरफ होनी चाहिए, टीचर की तरफ होनी चाहिए। और वो लोग क्या होने चाहिए? एकेडमिकली प्रोडक्टिव होने चाहिए क्लास के दौरान। मतलब वो लोग क्या होने चाहिए? क्रिएटिव होने चाहिए, प्रोडक्टिव होने चाहिए। स्टूडेंट्स जो है उनकी जब पूरी तवज्जो लेक्चर के तरफ होगी तो वो क्या होंगे? वो प्रोडक्टिव बनेंगे, वो क्रिएटिव बनेंगे, वो डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि ये जो इस टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसके मुतल्लिक जो है वो क्वेश्चंस करेंगे और नई नई चीज़ें उस टॉपिक के मुतल्लिक बता भी सकते हैं। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को हम ये कह सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कौन यूज़ करता है? एक टीचर यूज़ करता है अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए। और जो अपना उसका क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो ये यकीन दिलाता है कि वो जो टीचर अपना क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, वो जो लेसन्स पढ़ा रहा है वो बिल्कुल स्मूथली जा रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे स्किल्स हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो टीचर यूज़ करता है कि उसके बच्चों की जो स्टूडेंट्स की पूरी तवज्जो है, जो अटेंशन है, वो किसकी तरफ होनी चाहिए? टीचर की तरफ और उसके देने वाले लेक्चर की तरफ होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये क्लासरूम मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जिससे आप क्लासरूम मैनेजमेंट को ठीक तरह से समझ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्लासरूम मैनेजमेंट की डेफिनेशन को सीखा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, थैंक यू।